हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी क्या होती हैं। फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट है मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एग्जोलॉजी। मेटाफिजिक्स derived from two Greek words, meta which means beyond and physica means physics। जो हमें दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड, इसके अलावा भी बियॉन्ड द फिजिक्स, इसमें किसी चीज़ का पता लगाया जाता है कि रियल क्या है, व्हाट इज़ रियल, यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड से भी परे हो। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज़ रियल, कि रियल क्या है। जो हमें दिख रहा है यही रियलिटी है या इसके अलावा कुछ और भी वास्तविकता है। इसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें, इट इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी, चाहे वह विजुअल हो या इनविजुअल, कि क्या गॉड का एग्जिस्टेंस है या आत्मा का है। और इस तरीके के क्वेश्चन, व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ ट्रूथ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेटाफिजिक्स को 6 सब ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है ओंटोलॉजी। इट स्टडीज कंसेप्ट दैट डायरेक्टली रिलेट टू बीइंग एंड एग्जिस्टेंस, रियलिटी एज वेल एज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग एंड देयर रिलेशंस। कि एग्जिस्टेंस क्या है, रियलिटी क्या है, इसकी स्टडी हम ओंटोलॉजी में करते हैं। कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इट्स कंटेंट एंड इट्स हिस्ट्री, इसकी स्टडी कॉस्मोलॉजी में करेंगे। यूनिवर्स के बारे में, उसका कंटेंट, उसकी हिस्ट्री। कॉस्मोगोनी, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है। फिलॉसफी ऑफ सेल्फ, नो योर सेल्फ, यानी कि खुद को जानना। नेचर थियोलॉजी मीन्स जो लोग गॉड और धार्मिक बातों को मानते हैं। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ, उसकी स्टडी नेचुरल थियोलॉजी में आता है। यूनिवर्सल साइंस, इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग सच एज लॉ ऑफ नो कॉन्ट्रडिक्शन। लॉज ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन एक रूल है लॉजिक का। ये कहता है कि एक एनिमल जो कि कैट है, द सेम एनिमल कैन नॉट बी अ कैट, मतलब एक टाइम पे हम एक एनिमल को कह रहे हैं कि वो कैट है और सेम एनिमल को हम कह रहे हैं कि वो कैट नहीं है। तो ये इस तरीके के लॉजिक पर बेस्ड है। सेम टाइम एंड इन दी सेम सेंस में हम उसी चीज़ को ट्रू भी बोल रहे हैं और फॉल्स भी बोल रहे हैं। तो ये है यूनिवर्सल साइंस। नेक्स्ट है एक्जियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ वैल्यूज। एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ्स इज अप विद वैल्यूइंग without discussing fundamental problems regarding values. We cannot solve problem concerning value in our everyday life. इसमें हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं और देखते हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यूज़ क्या सही है क्या गलत। इसके 2 पार्ट्स हैं, एस्थेटिक्स और इथिक्स। एस्थेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी अंडर विच क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर एंड ब्यूटी आर डिस्कस। मीन्स जो कला, साहित्य और सुंदरता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स स्टडीज हाउ आर्टिस्ट इमेजिन, कि आर्टिस्ट कैसे इमेजिन करते थे, क्रिएट करते थे और कैसे अपना वर्क जो है वो परफॉर्म करते थे। कि जो नेचर ऑफ आर्ट है उसको सुनकर, उसको पढ़कर एक जो ब्यूटीफुल फीलिंग आती है, वही एस्थेटिक्स है। इथिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ व्हाट मेक्स एक्शन रॉन्ग और राइट, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मोरल वैल्यू क्या सही है क्या गलत है, नैतिक मूल्यों को देखकर ही बताया जाता है। इट स्टडीज नेचर ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड इविल, इसी से हम अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाते हैं। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी।
Study of knowledge derived from Greek word episteme, which means knowledge. Epistemology is a branch of philosophy which concerned with the nature and origin of knowledge. ये नॉलेज को स्टडी करता है कि नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ.